अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर मेल्स में कम हो जाए तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल वेज बताए थे किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है या इंक्रीज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और साथ ही अगर ये हमारी मेल्स की बॉडी में ख़ास तौर पे अगर ये कम हो रहे हैं, ये हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, तो उसकी कौन-सी वजूहात हो सकती हैं। यानी अगर आप उन वजूहात को पॉइंट कर लेंगे तो आप उससे उन वजूहात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि उस हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में कम ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में करता क्या है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में मौजूद होता है, लेकिन मेनली ये मेल हार्मोन है और मेल्स में ये ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और उसकी भी वजूहत हैं। यानी हमारी बॉडी में बहुत से काम करते हैं, जैसे कि लाइक ये हमारी बोन्स और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेयर्स की ग्रोथ में ये पार्टिसिपेट करता है, साथ ही बॉडी में कुछ परसेंट फैट को भी बॉडी में ये रखने में मदद देता है इसके, और साथ ही ये मूड को बूस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करने में काम सरअंजाम देता है। आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, उसको बनाने में ये हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। मेल में तो इसका बहुत अहम फंक्शन है, यानी मेल्स में ये टेस्टिकल्स में ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनको हम गोनेट्स कह सकते हैं। उन ग्लैंड्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल्स के अंदर, और मेल्स में ये स्पर्म बनाने यानी मेकिंग ऑफ स्पर्म में ये रोल प्ले करता है, पार्टिसिपेट करता है, और साथ ही सेक्सुअल ड्राइव जो होती है उसको मेंटेन करता है। मेल्स में एरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेल में तो इसका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मेन है। और अगर मेल्स में ये कम हो जाए, यानी इस हार्मोन का लेवल जो है अगर कम हो जाए, तो इस सिम्टम्स भी जो अभी मैंने आपसे सारी बातें कही, यानी मसल्स वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएंगे, मेल्स में एंग्जाइटी पाई जाएगी, बोन्स पेन होना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो अगर इसका लेवल कम हो जाए तो इन्हीं तमाम चीज़ों को यानी पीछे कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। इसके बहुत से कॉजेज़ हैं, और जिसमें सबसे पहला जो कॉज़ है वो है मेडिकेशन, कीमोथेरेपी लाइक जैसे लोग करवाते हैं, कुछ वजूहात की वजह से करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल हमारी बॉडी में या मेल्स की बॉडी में कम हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्रेन में जो ग्लैंड मौजूद होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ग्लैंड फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, अगर इन दो ग्लैंड्स में कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो, तो जिसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो कम थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करे, उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्रॉनिक डिजीज़ रही है उनको, या कोई लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन रहा है, यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन रहा है, उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन का लेवल है वो कम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रीट हो जाएंगे, वो चीज़ क्योर हो जाएगी, तो दोबारा से ये जो हार्मोन है नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम बनता है। यहाँ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करते हुए चलूँ कि जो हार्मोन है एज वाइज इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, स्लो होती है, लेकिन अगर एज से पहले हो जाए तो ये तमाम वजूहात आ सकती हैं। इसके अलावा एट्रोफी टेस्टिकल्स की, यानी ये चीज़ जो हमें देखने में नज़र आती है, हमें ओल्ड एज में नज़र आती है, जो टेस्टिकल्स होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, उसको करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन है इसका लेवल कम हो जाता है, प्रोडक्शन इसकी कम हो जाती है। टेस्टिकल्स की अगर कोई और इंजरी है या टेस्टिकल कैंसर है और उसके लिए कीमोथेरेपी वगैरह करवाई जा रही है, तो ये दोनों चीज़ें ही जो हैं वो इस हार्मोन के कम होने का बाइस हो जाती हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जो कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को बॉडी में कम करने का बाइस बनती हैं। ये वो फैक्टर्स थे जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। अगर आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ, मैंने वो जो शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे, नेचुरल मेथड्स बताए थे, जिसके ज़रिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इन्हेंस हो सकता है। अगर उन तरीकों के साथ आपकी मेडिकेशंस भी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एग्नस कास्ट। एग्नस कास्ट बहुत अच्छी रेमेडी है, ये ईडी के पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम
करें, जब मैंने ईडी का टॉपिक यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का टॉपिक डाला था तो एग्नेस कास्ट को बहुत ही पॉइंट वाइज और एक सिम्पटम इसका आपके साथ डिस्कस किया था कि ये क्यों दी जा सकती है। उसी तरीके से अगर समझ लें मेल के सेक्सुअल ड्राइव जो है बिल्कुल कम हो गई है या ख़त्म हो गई है और अगर इरेक्शन में कोई मसला आ रहा है तो एग्नेस कास्ट मदर टिंचर शुआबे में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही सेबल सरोलाटा मेल्स की बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जो रेमेडी ख़ास तौर पर ओल्ड एज में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो गया तो उस वक्त ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। और साथ ही अगर वजह बन रही हो एट्रोफी टेस्टिकल्स की, यानी अगर टेस्टिकल्स जो हैं वो सिकुड़ रहे हों, तो उस वक्त ये मेडिसिन्स तो रिमार्केबल रिज़ल्ट देगी। एंड लास्ट न्यूफर ल्यूटियम जो कि होम्योपैथिक की बहुत अच्छी रेमेडी है टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए। इसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं मेल्स में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और साथ ही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके साथ ही अगर इनवॉलेंट्री मिशन हो जाए जैसे कि यूरिन पास आउट करते हुए या स्टूल पास आउट करते हुए तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं एक सिंपल अल्फाज में कहूँ कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन को ये बढ़ाने में ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है न्यूफर ल्यूटियम ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ये जो तीनों मेडिसिन है मदर टिंचर में लेनी है, एज़ पर सिम्टम्स लेनी है और एज़ पर सिवियरिटी लेनी है, यानी जो ड्रॉप्स हैं आपको एज़ पर सिवियरिटी लेने हैं कि डिजीज़ जो है कितना प्रोग्रेस कर चुकी है और आपको कितने ड्रॉप्स आपको लेने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मौजूद है। और साथ ही अगर आप खुद से मेडिसिन लेना चाहते हैं तो सेल्फ़ मेडिकेशन के लिए मैं इतना ज़्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये जो वीडियोज़ होती हैं मैं बारहा कह चुकी हूँ, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए होती हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे हैं तो एक मर्तबा आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।